कंगू। अपनी अलगियत की ताकत। लाल मिट्टी वाला एक दूर का इलाका था। वहां रहती थी एक छोटी कंगारू, नाम था कंगू। कंगू के बड़े बड़े पांव थे, लंबी पूंछ थी और पेट पर एक थैली थी। कुछ जानवर मजाक करते, देखो थैली वाली अजीब सी। कंगू मुस्कुराती, पर दिल में थोड़ा दुख होता। उसे लगता मैं अलग हूं, शायद कमजोर हूं। कंगू की फ्रेंड्स थे मिमी कोआला, बोबो वॉम्बैट, रिजो इमू और टिकू छिपकली। सब साथ खेलते, पर दौड़ में कंगू जल्दी थक जाती। माँ कहती, बड़ी छलांग नहीं, छोटी छोटी छलांगों से लंबा सफर तय करो। अपनी पूंछ पर भरोसा रखो, संतुलन यहीं से आता है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। पानी का छोटा तालाब सूखने लगा। एक दोपहर दूर झाड़ियों की तरफ धुआं उठा। हवा गर्म थी, सब घबरा गए। छोटे बच्चे जॉय डरकर अपनी माँओं से चिपक गए। कंगू ने जल्दी हालात देखे। धुआं उधर था जहां सूखी घास थी। अगर आग बढ़ी तो झाड़ियों के पार बसे बिल और पेड़ खतरे में आ जाते। कंगू बोली, भागने से पहले रास्ता बचाना होगा, नहीं तो सबके घर जलेंगे। कंगू ने सबको बुलाया। हम 3 काम करेंगे, उसने साफ साफ कहा। 1, रेत की रेखा खींचेंगे जहां आग ठहर जाए। 2, थोड़ी सी नमी फैलाएंगे ताकि लपटें धीमी हों। 3, बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। रिजो इमू तेज था। वह आगे दाएं बाएं दौड़कर सूखी घास हटाने लगा। बोबो वॉम्बैट ने अपने मजबूत पंजों से रेत का छोटा बांध बनाया, आग की राह में एक मोटी रेखा। मिमी कोआला ने पेड़ों से हरे पत्ते तोड़े और उन्हें पानी में भिगोया। टिकू छिपकली ने चट्टानों के नीचे से गीली मिट्टी निकाली। कंगू ने अपनी माँ की बात याद की, छोटी छोटी छलांगे। वह थैली में भीगे पत्ते रखती, फुर्ती से उछलकर आगे जाती, रेत की रेखा पर उन्हें पटक देती। थैली से नमी फैलती और धुआं वहां पहुंचकर हल्का पड़ता। कंगू अपनी लंबी पूंछ से जमीन पर गोल घेरा भी बनाती ताकि आग अंदर न घुसे। हवा अचानक तेज चली, लपटें उछलीं। एक नन्हा जॉय अपने बिल से भटककर रेत पर आ गया। कंगू ने बिना सोचे छलांग लगाई। उसने जॉय को धीरे से अपनी थैली में रखा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उल्टी दिशा में उछल गई। रिज्जो ने क्लक क्लक करके सबको इशारा दिया, रास्ता खाली करो। बोबो ने और रेत डाली, मिमी ने और पत्ते भिगोए, टिकू ने पत्थरों पर ठंडी मिट्टी लेप दी। कंगू ने थैली से भीगे पत्ते रेखा पर बिछा दिए। अब आग के सामने गीली पट्टी, रेत की दीवार और दोनों तरफ साफ की गई घास थी। लपटें वहां पहुंची तो फुस सी होकर धीमी पड़ गईं। धीरे धीरे धुआं कम हुआ और हवा का रुख बदल गया। खतरा टलने लगा। शाम तक सबने मिलकर काम किया। बादलों ने दया की, हल्की फुहार आई, रेत ठंडी हुई, पत्ते चमके और झाड़ियां बच गईं। कंगू ने जॉय को थैली से निकालकर उसकी मां को दिया। सबने राहत की सांस ली। रिज्जो बोला, आज समझ आया, बड़े पांव लंबी छलांगों के लिए ही नहीं, दूर तक मदद पहुंचाने के लिए भी हैं। मिमी हंसी, और यह थैली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारी पूरी टोली के काम आई। बोबो ने कहा, अलग होना कमी नहीं, काबिलियत है जब सही जगह इस्तेमाल हो। कंगू के चेहरे पर पहली बार गर्व था, घमंड नहीं, अपनापन। उसे लगा, मैं जो हूं वही सबसे जरूरी है। कंगू ने सबको सिखाया, रेत रेखा कैसे बनाते हैं, छोटी छलांगों से कैसे काम बांटा जाता है, और थैली में क्या क्या रखा जा सकता है। भीगे पत्ते, बीज, छोटी पानी की थैली। बच्चों ने पेड़ों के पास नए पौधे लगाए। मिमी ने कहा, यह हमारा सुरक्षा खेल होगा, हर हफ्ते अभ्यास करेंगे। जंगल फिर से हरा दिखा। पक्षियों ने गाना गाया। कंगू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद माँ, आपकी सीख काम आई। सीख अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है जब समझदारी से काम आए। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी मुसीबत रोक देती हैं।
टीम वर्क से डर छोटा और हौसला बड़ा हो जाता है। कहानी वॉली वॉम्बैट और रहस्यमयी सुरंग। ऑस्ट्रेलिया के एक सुंदर जंगल में रहता था छोटा सा वॉम्बैट, जिसका नाम था वॉली। वॉली बहुत मेहनती था और उसे सुरंग खोदना बहुत पसंद था। वह रोज रोज नई नई छोटी छोटी सुरंगें बनाता और उनमें खेलता। बाकी जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते, वॉली, तुम्हें और कोई काम नहीं आता, बस दिन भर मिट्टी खोदो और गंदे हो जाओ। वॉली चुपचाप हौंस देता, लेकिन उसके मन में कहीं यह सवाल हमेशा रहता, क्या मेरी खुदाई कभी सबके काम आएगी? एक दिन अचानक जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। बारिश इतनी तेज थी कि नन्हे खरगोशों के बिल पानी से भर गए। छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने कहा, हमें कोई सुरक्षित जगह चाहिए, वरना हम सब भीगकर बीमार हो जाएंगे। वॉली ने तुरंत अपनी खुदी हुई सुरंगों के बारे में सोचा। उसने सब जानवरों को आवाज दी, दोस्तों, मेरे पीछे आओ, मेरी सुरंगें तुम्हें बचा सकती हैं। शुरू में सब हिचकिचाए, लेकिन हालात बिगड़ते देख वे वॉली के पीछे पीछे चल पड़े। वॉली ने उन्हें गहरी और चौड़ी सुरंग तक पहुंचाया, जो सूखी और सुरक्षित थी। बारिश और आंधी थमने तक सब जानवर वहीं आराम से रहे। जब वे बाहर निकले तो देखा कि कई पेड़ गिर चुके हैं, पर वे सब सुरक्षित थे। अब किसी ने वॉली का मजाक नहीं उड़ाया। सब बोले, तुम्हारी खुदाई ने आज हमारी जान बचाई। तुम मेहनती नहीं, बल्कि सच्चे रक्षक हो। वॉली ने मुस्कुराकर कहा, हर काम की कीमत होती है, हमें बस सही समय तक धैर्य रखना चाहिए। सीख, कभी किसी के शौक या काम को बेकार मत समझो। हर हुनर किसी दिन सबके काम आता है। कहानी भैंस बिंदु का सबक। एक गांव में एक बड़ी भैंस रहती थी। उसका नाम था बिंदु। बिंदु ताकतवर थी, खेतों में हल खींचती और गांव वालों की मदद करती। लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे लगता था कि वह सबसे ताकतवर है और दूसरों की राय की कोई कीमत नहीं। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। वहां जानवरों की दौड़ रखी गई। बिंदु ने घमंड से कहा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मैं जरूर जीतूंगी। गाय, बकरी और घोड़ा सब चुप रहे, लेकिन छोटी गिलहरी ने हिम्मत करके कहा, ताकत के साथ समझदारी भी जरूरी है बिंदु। बिंदु ने हौंसते हुए कहा, अरे छोटी सी गिलहरी, तुझे क्या पता, दौड़ का दिन आया। रास्ते में कीचड़, लकड़ियां और एक बड़ा तालाब था। बिंदु ने सोचा कि अपनी ताकत से सब पार कर लेगी। उसने तेज दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही तालाब आया, वह उसमें धंस गई और बाहर निकलने के लिए बहुत जूझने लगी। उधर छोटे जानवर समझदारी से किनारे किनारे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। सबसे आगे वही गिलहरी पहुंची जिसने बिंदु को समझाया था। गांव वाले हंसते हुए बोले, देखा, ताकत बड़ी हो सकती है, लेकिन बुद्धि सबसे बड़ी होती है। बिंदु को अपनी गलती समझ आई। उसने गिलहरी से माफी मांगी और कहा, आज से मैं घमंड नहीं करूंगी। ताकत और बुद्धि साथ हों, तभी असली जीत मिलती है। सीख, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं, समझदारी और विनम्रता भी जरूरी है। कहानी चतुर लोमड़ी की समझदारी। बहुत समय पहले एक बड़े जंगल में लोमी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। लोमी बहुत चतुर थी, लेकिन उसका दिल दयालु भी था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। एक दिन जंगल में भारी सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी खत्म हो गया। सारे जानवर प्यास से परेशान हो गए। सभी ने मिलकर सोचा कि कहीं दूर जाकर पानी ढूंढा जाए, लेकिन रास्ता लंबा और खतरों से भरा था। सिंह, हाथी और भालू सभी सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी लोमी ने कहा, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो समाधान मिल ही जाएगा। चलो, हम सब जंगल के अलग अलग हिस्सों में पानी ढूंढते हैं और फिर वापस मिलते हैं। सबको यह विचार अच्छा लगा। सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। लोमी खुद एक लंबी यात्रा पर निकल गई। चलते चलते उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक गहरी गुफा है। गुफा के अंदर से हल्की हल्की नमी महसूस हो रही थी। लोमी ने तुरंत अपने पंजों से खुदाई शुरू की।
धीरे धीरे मिट्टी हटाते ही उसे पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। उसने और मेहनत की और आखिरकार वहां से पानी निकल आया। वह खुशी से उछल पड़ी और बाकी जानवरों को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। सारे जानवर दौड़कर आए और जब उन्होंने पानी देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। सबने मिलकर गड्ढे को बड़ा किया और वह एक छोटा तालाब बन गया। जानवरों ने खूब पानी पिया और लोमी की बुद्धिमानी की तारीफ की। सब बोले, तुम्हारी चतुराई और मेहनत ने हम सबकी जान बचाई। तुम केवल चतुर नहीं बल्कि सच्ची नेता भी हो। उस दिन से लोमी जंगल में केवल चालाक लोमड़ी ही नहीं बल्कि सबकी मददगार दोस्त के नाम से जानी जाने लगी। सीख: चालाकी तभी सच्ची होती है जब वह दूसरों के काम आए। मिल जुलकर मेहनत करने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। उज्ज्वल उल्लू और चांदनी का रहस्य। हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पर रहता था एक उज्ज्वल नाम का उल्लू। बाकी पक्षी दिन में चहचहाते, खेलते और उड़ते रहते, लेकिन उज्ज्वल दिन में सोता और रात में जागता। सब उसे अजीब समझते और कहते, उल्लू तो हमेशा अकेला रहता है, इसके पास क्या बुद्धि होगी। लेकिन उज्ज्वल चुप रहता। वह मानता था कि सही समय आने पर ही उसकी बुद्धि का मूल्य समझा जाएगा। एक दिन जंगल पर मुसीबत आई। चांद की रोशनी अचानक धुंध से ढक गई और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। जानवर घबराकर बोले, अब हम खाना कैसे ढूंढेंगे, रास्ता कैसे देखेंगे। पक्षी बोले, रात को तो अब हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। उज्ज्वल आगे आया और बोला, मैं अंधेरे में देखने का आदी हूँ। अगर तुम सब मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। पहले तो सबने शक किया, लेकिन हालात गंभीर थे। आखिरकार जानवरों ने उज्ज्वल पर भरोसा किया। उज्ज्वल ने सबको कतार में लगाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रास्ता देखा। वह आगे आगे उड़ता और कहता, यहाँ दाएं मुड़ो, यहाँ पानी है, यहाँ कांटे हैं। धीरे धीरे सब जानवर सुरक्षित जंगल के बीच बने खुले मैदान में पहुंच गए, जहां चांदनी की हल्की सी झलक दिख रही थी। वहां उज्ज्वल ने देखा कि घना बादल एक छोटे पहाड़ पर अटका हुआ है और उसी की वजह से चांद छिपा है। उसने अपनी बुद्धि लगाई और छोटे छोटे पक्षियों को कहा, तुम सब मिलकर हवा में पंख झटको और धुंध को हटाओ। सबने मिलकर कोशिश की और धीरे धीरे चांद की चांदनी फिर से जंगल में फैल गई। अब सब जानवर खुश हो गए और बोले, हमने हमेशा उल्लू को बेकार समझा, लेकिन उज्ज्वल की बुद्धि और धैर्य ने हमें बचा लिया। उस दिन से जंगल में जब भी रात होती, सब कहते, रात की रोशनी सिर्फ चांद से नहीं, बुद्धि से भी आती है। मोराल: बुद्धि और धैर्य सही समय पर सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आज की कहानी का नाम है कोको कोआला और रात का सितारा। हरे भरे जंगल में एक प्यारा कोआला रहता था। उसका नाम था कोको। कोको दिन भर पेड़ों की ऊंचाई पर बैठा रहता, पत्तियां खाता और लंबी लंबी झपकियां लेता। बाकी जानवर उसे देखकर हंसते और कहते, अरे कोको, तुम तो हमेशा सोते रहते हो, तुम्हारे बिना भी जंगल चल सकता है। कोको चुपचाप मुस्कुरा देता, अंदर ही अंदर सोचता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। घने बादल छा गए, चांद और तारे गायब हो गए और जंगल पर घुप अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, छोटे छोटे जानवर रास्ता भटकने लगे। कंगारू का बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। गिलहरी अपने घर का पेड़ पहचान न पाई और चिड़ियों के बच्चे डर से रोने लगे। सभी परेशान होकर बोले, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे। कोको ने यह सब अपनी ऊंचाई से देखा। उसने मन में सोचा, शायद यही मौका है यह साबित करने का कि मैं भी किसी काम का हूँ। वह धीरे धीरे जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि बादलों के बीच एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा है। कोको ने जोर से आवाज दी, दोस्तों, उस तारे को देखो, उसकी रोशनी हमें रास्ता दिखाएगी। कोको आगे आगे चलता और हर थोड़ी देर में किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखता कि तारा किस दिशा में है। फिर नीचे उतरकर सब जानवरों को सही रास्ता दिखाता। छोटे जानवर उसके पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में एक जगह दलदल आया।
छोटे खरगोश उसमें फंस गए। कोको ने तुरंत सूखी टहनियां और बड़े पत्ते डालकर उनके लिए पुल जैसा रास्ता बनाया। गिलहारियों ने मदद की और सब सुरक्षित निकल गए। थोड़ी दूर आगे एक नाला आया जिसमें पानी तेज बह रहा था। कोको ने अपनी समझदारी से पेड़ की मोटी डाल गिराई और सब जानवरों को उसके सहारे पार कराया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सब अपने अपने घर पहुंच गए। छोटे जानवर खुशी से उछलकर बोले, अगर कोको न होता तो हम आज रास्ता न ढूंढ पाते। गिलहरी ने कहा, कोको, तुम्हारा पेड़ों पर रहना ही तुम्हारी ताकत है, वही आज हमारे काम आया। कोको मुस्कुराया और बोला, हर किसी की एक खासियत होती है, हमें अपनी आदत को कमजोरी नहीं ताकत समझना चाहिए। सीख, हर किसी की एक अलग खूबी होती है, जब सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर स्टोरीज। मिंकी, शरारती बंदरिया की सीख। हरे भरे जंगल में मिंकी नाम की एक छोटी बंदरिया रहती थी। मिंकी बहुत तेज, होशियार और खेल खेल में दूसरों को चिढ़ाने वाली थी। उसकी आदत थी कि वह सबका सामान छीनकर पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठ जाती और हौंसती रहती। एक दिन जंगल में बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। सब जानवर अपनी अपनी जगह आराम कर रहे थे। तभी मिंकी ने देखा कि हिरण चिंकी ताजे फल खा रही है। मिंकी ने सोचा, क्यों ना ये भी छीन लूं, मजा आएगा। वह छलांग लगाकर चिंकी के पास पहुंची और फल झपटकर पेड़ पर चढ़ गई। चिंकी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है मिंकी, तुम रख लो, लेकिन ये आखिरी अच्छे फल थे, बाकी नीचे नदी किनारे हैं जहां मगरमच्छ बैठा है। मिंकी को बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये तो मुझे डराने के लिए बोल रही है, मैं जाकर ले आती हूँ। वह कूदते कूदते नदी किनारे पहुंची और सच में देखा वहां बहुत सारे चमकदार फल थे, लेकिन साथ ही पानी में दो बड़ी बड़ी आंखें उसे देख रही थीं। अचानक मगरमच्छ ने अपने बड़े मुंह से पानी उछाला। मिंकी डर गई और फटाफट पेड़ पर चढ़ गई। वह समझ गई कि अगर उसने लालच में आकर सोच समझकर काम न किया होता तो मुश्किल में फंस सकती थी। उस दिन मिंकी ने चिंकी से माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेगी। सीख, लालच और शरारत दोनों ही मुसीबत में डाल सकते हैं। सोच समझकर और ईमानदारी से काम करना सबसे अच्छा है। मीठू सच्चा तोता। एक छोटे से गांव में मीठू नाम का एक हरा तोता रहता था। मीठू बोलना जानता था और सबका दिल जीत लेता था। गांव के बच्चे रोज उससे बातें करते और वह मजेदार जवाब देता। लेकिन मीठू की एक आदत थी, वह जो भी सुनता बिना सोचे समझे दोहरा देता। कभी कभी इससे लोग हंसते, लेकिन कभी कभी किसी को बुरा भी लग जाता। एक दिन गांव में मेले की तैयारी हो रही थी। गांव के मुखिया ने सबको काम बांटा और कहा, यह बात गुप्त है, मेले में एक सरप्राइज होगा। मीठू ने यह सुना और उत्साह में हर किसी से कह दिया, मेले में बड़ा सरप्राइज है। बात फैल गई और सरप्राइज का मजा खराब हो गया। मुखिया ने मीठू से नाराज होकर कहा, बेटा, बोलने से पहले सोचो, हर बात दोहराना सही नहीं होता। मीठू को बहुत बुरा लगा। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वह पहले सोचेगा फिर बोलेगा। कुछ समय बाद गांव में एक और सरप्राइज की योजना बनी। इस बार मीठू ने चुप्पी रखी और सरप्राइज सबको बहुत पसंद आया। गांव वालों ने उसकी तारीफ की। अब तू सिर्फ प्यारा ही नहीं, समझदार भी है। सीख, बोलने से पहले सोचो, हर बात सबको बताना जरूरी नहीं होता। बिन्नी बहादुर बकरी की कहानी। एक छोटे से पहाड़ी गांव में बिन्नी नाम की एक बकरी रहती थी। बिन्नी अपनी प्यारी मुस्कान और घंटी की मीठी आवाज के लिए मशहूर थी। वह दिन भर हरे भरे पहाड़ों में चरती और शाम को अपने मालिक के घर लौट आती। लेकिन बिन्नी की एक आदत थी, वह रास्ते में कोई भी नई पगडंडी देखती तो उत्सुकता में उस पर चल पड़ती। गांव के बुजुर्ग उसे कहते, बिन्नी, कभी कभी नया रास्ता खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन बिन्नी हंसकर कहती, थोड़ा रोमांच तो जरूरी है।
एक दिन बिन्नी अपने दोस्तों के साथ चल रही थी। तभी उसने पहाड़ की दूसरी तरफ एक संकरी पगडंडी देखी। वह बोली, चलो आज देखते हैं कि इस रास्ते पर क्या है। वह अकेली उस रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर रास्ता और सौंकरा हो गया और एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। अचानक पीछे से एक जंगली कुत्ता गुर्राता हुआ आ गया। बिन्नी डर गई। आगे खाई, पीछे कुत्ता। बिन्नी ने गहरी सांस ली और अपनी सींग उठाकर मजबूती से खड़ी हो गई। कुत्ता उसके पास आया, लेकिन बिन्नी ने इतनी जोर से मिमियाया और अपने पैरों से जमीन पटककर शोर मचाया कि कुत्ता डरकर पीछे हट गया। जैसे ही मौका मिला, बिन्नी जल्दी से गांव की तरफ भागी और सुरक्षित लौट आई। उस दिन बिन्नी ने महसूस किया कि रोमांच अच्छा है, लेकिन सुरक्षा और सोच समझ भी जरूरी है। अब वह नए रास्तों पर तभी जाती जब उसके साथ कोई दोस्त या मालिक हो। सीख: जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन सोच समझकर कदम बढ़ाना और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। कुकू, समझदार मगरमच्छ की कहानी। हरे भरे जंगल के पास एक बड़ा तालाब था, जहां कुकू नाम का मगरमच्छ रहता था। कुकू बाकी मगरमच्छों से अलग था। वह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही शिकार करता और बाकी समय धूप सेंकते हुए या मछलियों के साथ खेलते हुए बिताता। तालाब के पास एक छोटा गांव था, जहां बच्चे गर्मियों में पानी में खेलते थे। गांव के लोग कुकू से डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मगरमच्छ खतरनाक होते हैं। कुकू सोचता, काश लोग समझ पाते कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। एक दिन गांव का एक छोटा लड़का मोहन तालाब के किनारे खेलते खेलते फिसलकर गहरे पानी में चला गया। वह तैरना नहीं जानता था और डूबने लगा। गांव के लोग घबराकर किनारे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुकू ने यह देखा और बिना समय गंवाए पानी के भीतर तैरकर मोहन के पास पहुंचा। उसने अपने बड़े मजबूत मुंह से मोहन को चोट पहुंचाए बिना पकड़ा और सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। गांव वाले हैरान थे। जिस मगरमच्छ से वे डरते थे, उसी ने उनके बच्चे की जान बचाई थी। मोहन की मां ने रोते हुए कहा, कुकू, आज से तुम हमारे दोस्त हो। उस दिन के बाद गांव के लोग और कुकू दोस्त बन गए। अब बच्चे तालाब के पास खेलते और कुकू उन्हें दूर से देखता, जैसे उनका रक्षक हो। सीख: किसी को सिर्फ उसकी शक्ल देखकर मत आंको, अच्छाई हर रूप में हो सकती है। चिरपी, छोटी चिड़िया का बड़ा सपना। हरी भरी घाटी, फूलों की खुशबू, बहती नदियां और आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी। इसी खूबसूरत जगह में एक ऊंचे आम के पेड़ पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। नाम था चिरपी। चिरपी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वो सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गाना गाती और पूरे पेड़ को खुश कर देती। लेकिन उसके दिल में एक राज था, एक सपना। वो चाहती थी कि वह पहाड़ के उस पार जाए, जहां उसकी माँ ने बताया था ऐसे फूल खिलते हैं जो इंद्रधनुष के रंगों जैसे होते हैं और पेड़ों पर मीठे मीठे फल लगते हैं। जब चिरपी ने पहली बार अपने दोस्तों से कहा कि वह वहां जाना चाहती है, तो सब हंस पड़े। अरे, तू इतनी दूर कैसे जाएगी? तेरे पंख तो छोटे हैं, आधे रास्ते में थक जाएगी। कुछ तो मजाक में बोले, तू तो आकाश की आधी ऊंचाई भी नहीं छू पाएगी। चिरपी को थोड़ी चोट पहुंची, लेकिन उसने मन में ठान लिया, चाहे जितना समय लगे, मैं अपने सपने तक जरूर पहुंचूंगी। हर दिन की मेहनत अगले ही दिन से चिरपी ने अभ्यास शुरू कर दिया। पहले सिर्फ एक डाल से दूसरी डाल तक उड़ना, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। शुरुआत में वो जल्दी थक जाती, कभी कभी गिर भी जाती, लेकिन हर बार खुद से कहती, कल मैं और बेहतर करूंगी। धीरे धीरे उसकी उड़ान लंबी होती गई। तेज हवाएं उसे पीछे धकेल देती, बारिश उसके पंख गीले कर देती। लेकिन चिरपी जानती थी, सपनों तक पहुंचने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। तूफान का दिन कई हफ्ते बीत गए। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। चिरपी भी अपने घोंसले में दुबकी हुई थी, डर रही थी कि कहीं पेड़ न गिर जाए। तूफान पूरी रात चला, बिजली कड़की, बारिश बही
और घाटी गरजने लगी। लेकिन अगले दिन आसमान एकदम साफ था। सूरज की सुनहरी किरणें बादलों के पीछे से झोंक रही थीं। दूर पहाड़ की बर्फीली चोटियां चमक रही थीं। चिरपी का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही मौका है। हवा भी आज हल्की है और आसमान साफ है। बड़ी उड़ान उसने गहरी सांस ली, अपने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। शुरू में सब आसान था। हवा हल्की थी, सूरज गर्म था और नीचे जंगल हरा भरा दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ के करीब पहुंची, हवा तेज हो गई। हर झोंके के साथ उसे लगा कि वह नीचे गिर जाएगी। एक पल को मन में आया, शायद सब सही कह रहे थे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, सपनों के रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो नहीं रुकता वही जीतता है। चिरपी ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से पंख हिलाए। थोड़ा थोड़ा करके वो पहाड़ की ऊंचाई पार करने लगी। सपनों का देश कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने पहाड़ के उस पार झांका, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, लाल, नीले, पीले, बैंगनी। हवा में मधुर खुशबू थी। पेड़ों पर मीठे और रसीले फल लगे थे और पास ही एक साफ चमचमाती झील थी। चिरपी ने वहां उतरकर मीठा फल खाया। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सपना कितना भी बड़ा हो, अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो तो एक दिन वो सच हो ही जाता है। सीख, छोटे पंख भी बड़े सपनों को छू सकते हैं, बस रुकना मत। लाली गाय और इंद्रधनुष का राज। एक हरे भरे गांव में रहती थी लाली नाम की गाय। उसकी खासियत थी कि उसके शरीर पर छोटे छोटे रंग बिरंगे धब्बे थे। कभी वो धब्बे नीले दिखाई देते, कभी हरे और कभी लाल। बच्चे उसे इंद्रधनुष वाली गाय कहते थे। गांव के बच्चे रोज लाली के पास जाते और खेलते। लाली हमेशा खुश रहती। लेकिन एक दिन गांव में पानी की बहुत कमी हो गई। कुएं सूखने लगे और खेतों की फसल मुरझाने लगी। गांव वाले परेशान थे। अब क्या होगा? बारिश कब आएगी? तभी बच्चों ने देखा कि जब लाली खुशी से दौड़ती है तो उसके रंग बिरंगे धब्बों से हल्की सी रोशनी निकलती है जो आसमान में जाकर इंद्रधनुष बनाती है। बच्चों ने सोचा, अगर हम लाली को खूब खुश करेंगे तो बड़ा इंद्रधनुष बनेगा और शायद बारिश भी आ जाएगी। बच्चों ने लाली को हरी घास खिलाई, फूलों से सजाया और उसके साथ नाचने लगे। लाली हंसी, उछली और आसमान में चमचमाता हुआ इंद्रधनुष बन गया। इसी इंद्रधनुष से बादल उमड़ आए और कुछ ही देर में गांव पर बरसात होने लगी। सारे गांव वाले नाच उठे। खेत हरे हो गए, तालाब भर गए और सभी ने मिलकर कहा, लाली सिर्फ गाय नहीं, हमारी असली हीरो है। सीख, खुशी और मिल जुलकर मेहनत करने से असंभव भी संभव हो। कहानी, वॉगलबम्प्स और इंद्रधनुष की चाबी। जंगल के बीच एक अजीब सी घाटी थी जहां रहते थे छोटे छोटे रंग बिरंगे जीव, वॉगलबम्प्स। उनके शरीर पर चमकदार फुलकारी जैसी लकीरें थीं और जब वे हंसते थे तो उनके गालों से रोशनी निकलती थी। एक सुबह आसमान से आवाज आई, जो इंद्रधनुष की चाबी ढूंढ लेगा वही रंगों की दुनिया बचा पाएगा। क्योंकि सूरज और बारिश के बीच का पुल इंद्रधनुष धीरे धीरे गायब हो रहा था। छोटा वॉगलबम्प पिपी बोला, अगर इंद्रधनुष चला गया तो हमारी रोशनी भी चली जाएगी। वह अपने दोस्तों गोलू और ट्विंकी के साथ सफर पर निकला। रास्ते में उन्हें नदी, गाने वाले फूल और बोलते पहाड़ मिले। हर जगह उन्हें एक पहेली मिली जो एक रंग का रहस्य बताती थी। जब उन्होंने सभी रंगों की पहेलियां सुलझा लीं, तो बादलों के बीच से एक सुनहरी चाबी चमकी। पिपी ने चाबी से आसमान खोला और रंगों की धाराएं फिर से बहने लगीं। पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ों पर बैंगनी रोशनी, झील में नीले सितारे और हर वॉगलबम्प के दिल में इंद्रधनुष झिलमिला उठा। सीख,
मिलजुल कर की गई मेहनत से असंभव भी गोलू हाथी और जादुई बादल की कहानी। जंगल में रहता था एक प्यारा और मोटा हाथी, गोलू। गोलू बहुत दयालु था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। वह हमेशा कहता, इतनी धूप में काम कौन करे, चलो झील किनारे सोते हैं। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। सभी जानवर प्यास से परेशान थे। झीलें सूख चुकी थीं। गोलू ने देखा, सबको पानी चाहिए, लेकिन कोई हल नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर आसमान में एक छोटा नीला बादल घूम रहा था। उसने गोलू से कहा, अगर तुम मुझे आसमान तक पहुंचा दो, तो मैं पूरे जंगल में बारिश कर दूंगा। गोलू बोला, पर मैं इतना ऊंचा कैसे पहुंचाऊं? बादल मुस्कुराया, हिम्मत करो गोलू, रास्ता खुद बन जाएगा। गोलू ने पहली बार आलस छोड़ा। वह अपने लंबे सूंड से पेड़ चढ़ा, पहाड़ों पर पहुंचा और पत्थरों से रास्ता बनाया। हर जानवर उसे देख रहा था। कोई नहीं मान पा रहा था कि गोलू इतना मेहनती बन सकता है। जब गोलू ने आखिरी पत्थर रखा, बादल ऊंचा उठा और बरसने लगा। पूरा जंगल झरनों और नदियों से भर गया। सभी जानवर गोलू के पास आए और बोले, गोलू, अगर तुम हिम्मत न करते तो हमारा जंगल सूख जाता। गोलू हंसकर बोला, अब समझ गया, मेहनत ही असली जादू है। सीख, मेहनत करने वाला ही सच्चा विजेता होता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। कहानी, लिली लेडीबग की दिवाली रंगोली। दिवाली की सुबह बगीचे में दिवाली की रौनक थी। सब छोटे बड़े जीव जंतु अपने अपने घर सजाने में लगे थे। लिली लेडीबग ने तय किया, मैं इस बार सबसे सुंदर रंगोली बनाऊंगी, ताकि पूरा बगीचा रोशन लगे। लिली घास पर बैठकर सोचने लगी, रंग कौन से लूं, डिजाइन कैसा हो। इतने में उसके दोस्त आते हैं। कैटरपिलर बोला, रंगोली में सिर्फ हरी पत्तियां लगा दो। चींटी बोली, नहीं, दाने बिखेर दो, वही सुंदर लगेंगे। तितली बोली, मैं तो कहती हूं फूलों की पंखुड़ियां डालो। लिली हंसी, लेकिन उसे समझ आया कि सभी की सलाहें मजेदार हैं, पर काम की नहीं। लिली ने दिमाग लगाया। उसने पत्ते को स्टेंसिल की तरह इस्तेमाल किया और सुंदर आकृतियां बनाई। ओस की बूंदों को उठाकर उसने रंगोली पर सजाया, जो चमकने लगी। पंखुड़ियों और रंगीन बीजों से उसने भरपूर रंग जोड़े। धीरे धीरे रंगोली आकार लेने लगी। शाम को पूरा बगीचा इकट्ठा हुआ। लिली ने रंगोली पर आखिरी ओस की बूंद रखी और पीछे हटी। रंगोली में दीपक, फूल और झिलमिलाते पैटर्न थे। चांदनी में वह रंगोली ऐसे चमक रही थी मानो धरती पर तारे उतर आए हों। सभी दोस्त दंग रह गए। तितली बोली, लिली, तुम्हारी रंगोली सबसे सुंदर है। चींटी ने कहा, तुमने साबित किया कि मेहनत और दिमाग से सब मुमकिन है। सीख, मॉरल, मेहनत से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, दोस्ती और मिलजुल कर खुशियां बांटने की भी होती है। कहानी, लोमड़ी और हिरण की चालाकी। एक घने जंगल में एक भोला भाला हिरण रहता था। वह हमेशा घास चरता और नदी किनारे पानी पीता। उसका स्वभाव बहुत सीधा सादा था और इसी वजह से सारे जानवर उससे प्यार करते थे। लेकिन उसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी को हमेशा आसान रास्ता चाहिए था, मेहनत से नहीं, बल्कि चालाकी से अपना पेट भरना। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, यह हिरण रोज नदी पर आता है, क्यों न इसे धोखे से फंसाकर अपना शिकार बना लूं। वह हिरण के पास गई और बोली, मित्र, जंगल के राजा शेर ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, तुम्हें देखना चाहता है। भोला हिरण थोड़ा डर गया। लोमड़ी बोली, डर मत, वह तुम्हें जंगल का मंत्री बनाना चाहता है। हिरण पहले तो मान गया और लोमड़ी के साथ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे ध्यान आया, लोमड़ी हमेशा चालाकी करती है, कहीं यह मुझे फंसा तो नहीं रही। हिरण ने अपनी चालाकी दिखाई। वह बोला, ठीक है बहन, पहले तुम चलो। अगर सचमुच शेर मुझे मंत्री बनाना चाहता है तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा।
जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ी और शेर की गुफा के पास पहुंची, शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई। लोमड़ी डरकर भाग गई। हिरण दूर से सब देख चुका था। उसने समझ लिया कि लोमड़ी उसे फंसाना चाहती थी। सीख: चालाकी हमेशा काम नहीं आती और भोलेपन के साथ थोड़ी समझदारी हो तो कोई भी धोखा नहीं खा सकता। कहानी: प्यासा कौआ, द थर्स्टी क्रो। एक बहुत गर्म दिन था। सूरज आग की तरह चमक रहा था। एक कौआ बहुत देर से उड़ रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वो थक कर बोला, हे भगवान, थोड़ा पानी मिल जाए तो जान बचे। अचानक कौए ने देखा, एक घड़ा पेड़ के नीचे रखा है। वो उड़कर नीचे आया और छौंक कर देखा। घड़े में थोड़ा सा ही पानी था। कौए ने चोंच लगाई, पर पानी बहुत नीचे था। वो उदास हो गया। फिर सोचने लगा, अगर मैं समझदारी से सोचूं तो शायद पानी पी सकूं। कौए को पास में कुछ छोटे छोटे कंकड़ दिखे। वो एक एक करके घड़े में डालने लगा। हर बार कंकड़ गिरते ही पानी थोड़ा ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी ऊपर तक आ गया। कौए ने खुशी से पानी पिया और बोला, वाह, मेहनत और समझदारी से सब मुमकिन है। सीख: समझदारी और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।